हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो, अपना आपका अपना टैरो। गाइस, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का क्या टॉपिक है? चलिए गैस कीजिए। जे तू अखियां दे सामने नी रहना, के बीबा मेरा दिल मोड़ दे। असा तेनू कुछ नहीं हो कहना, के बीबा मेरा दिल मोड़ दे। जी हाँ, आप लोग जो अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है वो आपसे अलग हो चुके हो, या अलग होने की कगार में हो, या बहाने मारते हो, या आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हो और आप उनके लिए बहुत उदास रहते हो, सैड फीलिंग में हो, 3 ऑफ सोर्ट्स वाली फीलिंग में हो। तो आज की रीडिंग उनके लिए है जो पर्सन की जुदाई सह रहे हैं, यानी कि मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। क्या वो आपके साथ फिर रिलेशन में आएंगे, यानी कि वो आपके नज़दीक आएंगे, आप दोनों फिर से एक होंगे? जी हाँ, आप दोनों फिर से एक होंगे, आपकी दूरियां ख़त्म होंगी। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस है, अब जब चाहोगे देख सकते हो। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। आप कोई और रीडिंग पे भी जा सकते हो। कार्ड मैंने शफल करके रख लिए हैं, मेज हमारी छोटी सी है, मैनेज आप भी करो मैं भी करूँगी। चलिए देखते हैं कि पहला कार्ड क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। जे तू अखियां दे सामने नी रहना, के बीबा मेरा दिल मोड़ दे। 3 ऑफ पेंटिकल, तेनू असा कुछ नहीं हो कहना। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। अंत भला तो सब भला। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम देखिए क्या है, लीजिए। बॉटम भी पर्सन की तरह ही है आपके। हैंग्डमैन का आया कार्ड, बॉटम है हैंगमैन। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि दूरियां ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में जो दूरियां आई हुई हैं, आप लोग एक दूसरे के बाद उदास हो। तो गाइज, आपने कार्ड सारे देख लिए, जजमेंट का भी आ गया। इधर लगा देते हैं लाइन वाइज। दूर रह के न रहो, करीबा जाओ। गाइड, आप लोगों में से कुछ लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है और उसकी वजह है थर्ड पार्टी सिचुएशन। 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा करा है जो रास्ते आपके सारे बंद कर दिए, यानी कि आप इस टाइम नो कांटेक्ट जोन में लग रहे हो। सेपरेट फेस चल रहा है और आप सोच चुके हो कि जहाँ रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये डेथ का कार्ड बताता है कि आप लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है, रिश्ते में बात बंद हो गई है, सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई आपको दिख रही है। और ये देखिए, आपको उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है, सारे रास्ते आपकी तरफ के बंद कर दिए धीरे धीरे, एक एक। ना मैसेज, ना कॉल, ना बात, ना चीत, इग्नोरेंस। कहीं दिखते भी होंगे तो क्या करते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे।
और इनकी वजह देखिए, जब डेथ का कार्ड आता है, ये भले ही उन्होंने जितने मर्जी रास्ते बंद कर दिए, आप अभी भी उनके स्टक हो, आपने आंखें बंद करके उन पर भरोसा और लव किया है बंधे पड़े हो उनके आज भी प्यार में। आपको नहीं नज़र आता कि उनके दिमाग में उनकी बातें नहीं भूल पाते, उनके जो आपका दिमाग है अभी तक उन्हीं की तरफ ही काम कर रहा है। और जो आपका रिश्ता खराब हुआ है, नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं करते, रिश्ता एकदम ख़त्म सा डेडली सा हुआ पड़ा है, उसके जो रीज़न है, ये देखिए 2 कार्ड आए हैं, दोनों एक साथ ही आए हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये कोई भी हो सकती है, फाइनेंस भी, कारोबार, फाइनेंस, या फैमिली, और जहाँ उनका कोई ऐसा क्रश जिसने आप लोगों के रिश्ते में दरार डाली है। तो गाइज एक मैं बात बता दूं, रिश्ते में आपके पर्सन जो थे गाइज, पूरी तरह बातें आपको नहीं बताते थे। मैं आपको ये भी बात बता दूं, आपको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये मेरे से चीज़ें छुपाते हैं, इनकी लाइफ में इनके साथ रिश्ता छोड़ के मुझे अब कुछ समय में ऐसा लगने लगा होगा कि दिक्कतें आएंगी आएंगी, लेकिन ये आपसे पूरी बात क्लियर नहीं करते। और जैसे 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, क्या है ये? मैरिड और अनमैरिड सबके लिए रीडिंग है। ये बातें नहीं छुपाते थे, ये छुपे रुस्तम इंसान है। ये जब ज़रूरत होगी तब आपके पास आते होंगे, लेकिन जब कोई चीज़, कोई बातें पूछते होंगे, टाल मटोल करते हैं ना, जैसे क्लैरिटी नहीं देनी, हाँ हाँ देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ भागा जा रहा हूँ, मेरे को कभी देखा ऐसे, मेरे को कभी देखा वैसे, तू तो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी चीज़ें बता बता के आपको होल्ड कर रखा था जब तक आप इनके रिश्ते में थे। अब जहाँ सेपरेशन फेस हो चुका है, वहाँ आपकी एनर्जी जो है ऐसी है। ये ही और शी दोनों के लिए कार्ड है। आप परेशान रहते हो, आप दुखी रहते हो, आपके पास ईश्वर का दिया हुआ भगवान आपके चारों तरफ सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका ध्यान जो है उसमें है, यानी कि सिर्फ आपके पर्सन में है। आप हमेशा उनको मिस करते हो, याद करते हो, देखते रहते हो, और आपके पास कोई उपाय नहीं है उनके करीब जाने का, उनके पास आने का। तो आप चाहते हो हमारी नज़दीकियाँ फिर से बढ़े, ये उदासी फिर से ख़त्म हो जाए और खुशियों में बीत जाए, और दोबारा से दूरियां ख़त्म होकर नज़दीकियां बढ़े। तो गाइस एक बात मैं बता दूं, वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता, ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आप लोग आप इतने दुखी हो, आप अपने रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट प्रे करते हो। जजमेंट का कार्ड बताता है कि आप गॉड के आगे ये कहते हो कि मुझे न्याय चाहिए, हे ईश्वर मुझे न्याय चाहिए। मैंने अपने पर्सन से बहुत लव किया है, वही मेरी ज़िंदगी है, मैंने उसे तन मन अपना सब कुछ वारा हुआ है। यानी कि ये एक अच्छे ट्रू लव की पहचान है कि भले ही वो करीब आए या दूर आए, उसे सब कुछ अपना मान लेना। तो उसके बाद ये कार्ड आता है कि नहीं, यही पर्सन है जो मेरी लाइफ में है, और कोई नहीं आया, और कोई नहीं है, मुझे न्याय चाहिए मेरे रिश्ते में, मुझे प्यार में। तो मैं आपको बता दूं, ये भी जो होता है एक हमारे कर्मा का पास्ट होता है, ये हमारे कर्मा क्लीन होते हैं। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे ना, तो आप इतने हैप्पी रहे होंगे कि आपको अपनी आसपास में क्या हो रहा है, जो आपके आसपास के प्रति फर्ज है, उनको भूल गए होंगे। जब आप ऐसा करोगे तो फिर उसके बाद रिश्ते में खटास ज़्यादा आती है, क्योंकि एक तरफ इंसान की तरफ आपका ध्यान लगेगा तो वो आपको क्या लेने लगेगा, ग्रांटेड। वो आपको खाली सा समझता है कि जब चाहे यूज कर लिया, जब चाहे अपने काम निकलवा लिए। सामने वाले को इम्पोर्टेंट तभी होती है, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहिए, क्योंकि
ये लैला मजनू का ज़माना नहीं है, ये दुनिया है। प्यार में पड़ के कोई खाई भी कुआ खाई में भी कूद जाएगा तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप प्यार जब भी आप इस रिश्ते में, मैं हर ये रीडिंग जो भी देख रहा है मैं उसको यही करूँगी कि अगर कोई भी इस रिश्ते में आता है, प्यार को इतना इम्पोर्टेंट ना करो कि सामने वाला ग्रांटेड समझ ले। जब जो लोग ग्रांटेड हो जाते हैं ना, तो कभी भी फिर वो रिश्ता हमेशा आंसू और दुख देता है। समझ आई? ये रिश्ता नहीं, कोई भी रिश्ता हो वो हमेशा दुख देता है। चलिए, आप चाहते हो आपकी दूरियां ख़त्म हो जाए, आपकी ये उदासियां खुशियों में बदल जाए, तो इस चीज़ का मैं आपको बता दूं, एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड कहता है कि ये एक आपका कर्मा का था, ये एक आपका सर्कल था जो ख़त्म होने वाला है और आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और डेथ का कार्ड देख के दुखी मत हुई, आपके रिश्ते में डेथ का कार्ड ये भी बताता है, एक जाता है तो दुनिया में दूसरा आता है। आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी, यानी कि सूरज ढला है, छुपा है, तो अगले दिन निकलेगा भी। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि आपके पर्सन भी आपके लिए बेहद परेशान है, बेहद उदास है। और उनके आपको ऑनलाइन स्टॉक करते लगते हैं, आपको दूर ही देखते हैं। हो सकता है आपके सिटी या स्टेट से ये दूर हो, लेकिन आपको ये बहुत मिस करते हैं। उस टाइम उन्होंने चाहे अपनी आंखें दिखाई, आपको कुछ भी करा है, लेकिन फैमिली का या फाइनेंस या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, लेकिन अब आपको बहुत मिस करते हैं। इनको लगता है, देखिए आपको मिस कर रहे हैं, इनको लगता है कि अब आप इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जानी चाहिए। लेकिन गाइस मैं एक बात बता दूं, ये मिस करते हैं, आपके लिए अब अच्छी फीलिंग रखते हैं, लेकिन इस टाइम जैसा बॉटम आया है, बॉटम है द हैंग्ड मैन का, यानी कि ये जो इनको मिस करते हैं, याद करते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, अच्छी बातें हैं, ये एफर्ट लगाने की आज भी कंडीशन में नहीं है। देखिए, झूठ बोला नहीं जाता मेरे से, मैं सही बता रही हूँ, एफर्ट लगाने की कंडीशन में ये आज भी नहीं है। लेकिन ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आके आपके साथ, यानी कि आपकी जो प्रे है ना, वो प्रेज अब कबूल होने वाली है। ये आपकी हैप्पी लाइफ में आना चाहते हैं, और हम दो हमारे वाली ज़िंदगी चाहते हैं। यानी कि दो फूल ना खिले तो, फूल ना खिले तो आंगन में जान देगा चूड़ी। जी हाँ, ये अब इस फॉर्म में आना चाहते हैं, हम दो हमारे दो, यानी कि 10 ऑफ कप सेलिब्रेशन मैरिज। आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, और आप वो जानते हैं जब आप लाइफ में आओगे तो आप एक ऐसे पर्सन हो, जब उनकी ज़िंदगी में होगे, आप उनके आसपास होगे, खुशियाँ होंगी, उनके रिश्ते में नहीं बल्कि उनके फाइनेंस में। आप एक पॉजिटिविटी लाओगे उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ जो है फुल पॉजिटिव हो जाएगी। एक फाइनेंस, एक हैप्पी वाली लाइफ, हर चीज़ उनको मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये उनकी फीलिंग है, ये आपके लिए चाहते हैं कि दूरियां ख़त्म हो जाएं, मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, या अगर कोई मैरिड अनमैरिड अलग है तो लाइफ में आ जाए। और लेकिन एफर्ट नहीं लगा रहे। इसलिए गाइस ये लगता है कि अगर ये एफर्ट नहीं लगा रहे ना, तो ये मैरिड लोगों के अभी भी फैमिली का प्रेशर है, ये एफर्ट नहीं लगा रहे। ये देखिए, बॉटम बता रहा है ये एफर्ट नहीं लगा रहे। ये भी अंदर ही अंदर मुझे लगता है वाइब आ रही है कि ये प्रे करते हैं। ये इतने, वही बात है, इतने ये एफर्ट नहीं लगा रहे क्योंकि इनको एफर्ट लगाने में कुछ हल नहीं नज़र आ रहा। भगवान के ऊपर भरोसा रख के बैठे हुए हैं और कहते हैं चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो गाइस,
ईश्वर इनकी भी कबूल करे, ईश्वर आपका भी कबूल करे, आपको भी खुशियाँ दे और आपकी जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो, आप दोनों की ही प्रे कबूल हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आराम से आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। अगर आप अपने पर्सन से प्यार इतना करते हो और आपका पर्सन भी है, उसको भी अपनी गलती का अंदाज़ा है, तो एक होना बेटर है। क्योंकि कोई भी रिश्ता दबाव से खींच खींच के नहीं चल सकता, जोर ज़बरदस्ती से नहीं चल सकता। अगर अपने प्यार की भीख मांगोगे तो कोई नहीं देगा, क्योंकि मांगे से तो भीख नहीं मिलती, ये किस्मत की बात है। किसी वक्त बिना मांगे मोती मिल जाते हैं, कभी मांगे से भीख नहीं मिलती। तो इसलिए जब भी वो आए एक अच्छी वाइब लेके, अच्छी लाइफ वाली वाइब लेके आपके पास आए और एक अच्छी ज़िंदगी यूज करें, आपके साथ स्पेंड करें। द हैंगमैन का कार्ड है, जैसे ये एफर्ट नहीं लगा रहे, इनकी फीलिंग ये है, तो क्या इनके अगर प्रे कर रहे हैं तो इनकी प्रे, 2 कार्ड निकालूंगी मैं। देखिए गाइस, ये एफर्ट नहीं लगा रहे, इनकी प्रे का ये नमूना है। ये अंदर से परेशान है, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये तो हो गई थी ना आपकी फीलिंग कि वो आपके करीब आना चाहते हैं, तो मैंने आपको यही कार्ड इसलिए निकाला भी, ये एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे। अभी भी इनकी फैमिली ड्रामा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के कंट्रोल में है और ये भी अंदर से दुखी हैं। चलिए देखते हैं, देखिए अभी भी मैं आपको कह रही थी कि एफर्ट नहीं लगा रहे, अभी भी इनको पता है कि रास्ते दुखी हैं खुद भी, लेकिन रास्ते में अड़चने अभी भी हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बॉटम में ऐसे हैंगमैन का कार्ड आया है। चलिए देखते हैं, जैसे इनकी फीलिंग है आपके पास आने की, दूरियां ख़त्म करने की, तो क्या आपका, आप भी प्रे कर रहे हो, ये भी गॉड के आगे प्रे कर रहे हैं, क्या ये रिश्ता काम, ये दूरियां आपकी ख़त्म होंगी। 2 कार्ड निकालते हैं। ओहो, ये तो 3 निकल आए, चल कोई बात नहीं, देखिए लीजिए, 3 क्या ज़्यादा ही निकल आए हैं, चल दोबारा से शफल कर लेते, नहीं चलो कोई बात नहीं, देख लेते, इसी में से निकाल जाते हैं, इसमें एडवाइस भी है। ये देखिए 4 कार्ड निकले हैं, हैप्पीनेस है, मैनेज हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं 2 चीज़ों को लेके, आपको लेके और अपनी फैमिली को लेके। मैरिड और अनमैरिड का है ना, आपको लेके और आपकी फैमिली को लेके अभी भी कंफ्यूज है, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, बैलेंस भी बना रहे हैं और अपने आप को हील भी करा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं रिश्ते में ड्रामे बहुत हुए हैं, ये कार्ड ड्रामों का भी बताता है। बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, गॉड के साथ अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं लाइफ में। अंत में खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी, ये इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं और इसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि जैसे ये चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, लेकिन आखिर में खुशियां आ जाएंगी। आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, इनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है, खाली आपका ध्यान नहीं है इनकी तरफ, इनका भी आपकी तरफ से है, तभी ये दोनों चीज़ें में कंफ्यूज है, बैलेंस बनाने में लगे हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं और ये दूरियां ख़त्म होगी। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि पूरी चीज़ें मैनेज होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कार्ड जैसे भी हैं ठीक है, आखिर में चीज़ें ये सही हो जाएंगी, लेकिन क्या है, टाइम लगेगा। तो अगर ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा गाइज, आपको लानी होगी अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ। तो शुरू हो जाइए, टेम्परेंस का कार्ड आया था, आप भी अपने आप को हील कीजिए, खाली उनके लिए नहीं है, अपने आप को डिवाइन के साथ जोड़िए, अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रेंथ ले आइए कि जब दोबारा लाइफ में कभी आपके वो आए ना, तो अपने आप में इतना रहिए कि आपको दोबारा छोड़ने की गलती कभी ना करना। ऐसे रोते धोते रहोगे, ऐसे रोते धोते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपकी लाइफ में, फिर
एनर्जी खराब आएगी। ये कार्ड एनर्जी बनाते हैं। अगर वो लाइफ में आते हैं तो उनके आने तक आप ऐसे बन जाओ, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ और स्ट्रेंथ लाओ आपकी अपनी लाइफ में। क्योंकि लव, ये रिश्ता जो है आपने किया है तो इसको निभाने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, इतना सा नहीं कि रोने लग पड़ो। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, आज भी कहती हूँ कि दुनिया में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम, बहुत दुख है, बहुत परेशानियाँ, ट्रबल्स हैं। तो हर कोई किसी के पास बैठता उठता है 2 मिनट की स्माइल के लिए, खुश होने के लिए। अगर आप इतनी एनर्जी में रहोगे, वो क्या आपके अपने भी नहीं पास आएंगे जिनके पास आप अभी रह रहे हो, जो आपके घर के फैमिली मेम्बर हैं। समझ गए ना आप? इसलिए स्ट्रेंथ लाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप कहीं खड़े भी हो तो सामने वाला खुद आके आपके पास खड़ा हो। समझ गए ना ये बात? हाँ, एटी एटीट्यूड नहीं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर। अपने आप से ये स्ट्रेंथ कैसे आएगी आपके अंदर? अपने आप को लव कीजिए, इस एनर्जी से निकल के सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर कोई चीज़ जो आपके एग्ज़ाम है या कोई जॉब है, आपके इस बिहेवियर की वजह से, इस एनर्जी की वजह से ये एनर्जी उनके आड़े आ रही है, तो इस एनर्जी से निकलिए। क्योंकि वो सब भी ज़रूरी है। एक चीज़ पे स्टक होकर हमारी लाइफ नहीं निकलती, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो अब मैं करती हूँ रीडिंग क्लोज्ड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लगता, बस एक ऐसे ही करना है। और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी, अच्छे वाले कार्ड के साथ। माता रानी हमेशा आपको खुश रखे और आपको अपना प्यार दे और अच्छी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाए।